पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नू मेवात हिंसा के दौरान जो दोबारा अधूरी यात्रा को पूरा करने का सपना था, उसे हरियाणा पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। और जब प्रशासन द्वारा ये चकनाचूर किया गया है तो हमारी नजर उन खबरों पर लगातार बनी हुई थी कि आखिरकार कब इन हिंदू हृदय सम्राट का जो मोर्चा है वो खट्टर सरकार के खिलाफ खुलेगा और कब ये लोग खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई देंगे। और अब ये इंतजार भी खत्म हो गया, क्योंकि कल हमें इंतजार था कि आज जो समूह है वो जाएगा और पुलिस ने जिस तरीके से बंदोबस्त किया हुआ था उससे कई हिंदूवादी संगठन जो है वो बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए और कुछ जगहों पर जो है उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, जहां जय श्री राम के नारे लगाते हुए झुंड में चलने की कोशिश कर रहे थे। पर उस झुंड का ऐसा इलाज पुलिस प्रशासन ने किया कि हिंदूवादी संगठनों के होश उड़ गए। जहां पलवल के मंदिर से पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई बजरंग दल के नेताओं को कल जो है नजरबंद करने का काम किया गया था, क्योंकि ये तस्वीर कल तक बाहर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से रोका जा रहा था वो अपडेट हम लगातार दे रहे थे। किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने क्या क्या ऐलान किए उसको आप लोगों के सामने रखा। पर यह सबसे बड़ी खबर जो है सामने आई, जहां 100 से ज्यादा लोगों को कल गिरफ्तार किया गया, जो जय श्री राम का नारा लगा करके हुड़दंग काटने की कोशिश पलवल में कर रहे थे। जो कि दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर जो है सामने आई है, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग सड़कों पर उतरे थे सख्त हिदायत के बाद कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। पर 50-100 का ये झुंड जो है पलवल में घूमता है, जगह जगह नारेबाजी करता है और फिर इसके बाद पुलिस इन्हें आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार भी कर लेती है, जिसकी तस्वीर सामने है कि साहब सिंह मंदिर में ये लोग जो हैं नारे लगाते हुए जाने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि आपको अगर जल अभिषेक करना ही है तो आप अपने आसपास के मंदिरों में कर सकते हैं, आपको क्यों जाना है नू, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, जिसको लेकर के कई तरीके की तस्वीरें सामने आई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी आई, तो यही तस्वीर का इंतजार जो है हम लोग कल से कर रहे थे कि आखिरकार कब हिंदूवादी संगठनों का जो खून है वो खोलेगा, कब उबाल मारेगा और कब ये लोग सड़कों पर खट्टर सरकार के खिलाफ उतरेंगे। क्योंकि अगर ये तस्वीर कहीं और से सामने आती, अगर कोशिश कीजिए कि बंगाल से सामने आती, तो अब तक ममता बनर्जी के खिलाफ मीडिया तो मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो बिगुल फूंक देते। तब यही भारतीय जनता पार्टी कहती कि देखिए साहब, हिंदुओं पर तो अत्याचार हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार में, नीतीश की सरकार में, गहलोत की सरकार में। पर अब जब खास तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार ही है भारतीय जनता पार्टी, तो नू बीजेपी एमएलए के गांव में फूका सीएम खट्टर का पुतला। यह सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां से बीजेपी एमएलए खुद हैं, उसी गांव के जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो गांव में देखने को मिला तनाव। जो सड़कों पर उतरे खट्टर का पोस्टर लेकर के और खट्टर के पोस्टर को जलाया गया, उनका पुतला फूंका गया है। क्योंकि पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई थी खट्टर सरकार की तरफ से कि किसी भी तरीके से किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। जो कि पुलिस प्रशासन ने जलाभिषेक यात्रा पर रोक लगाने से उजीना के लोग नाराज थे। ये सोहाना के विधायक संजय सिंह का पैतृक गांव है, जो सोहाना से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। अब हिंदूवादी संगठन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं,
जो कि पुतला खट्टर सरकार का जलाया गया इन लोगों द्वारा। तो वहीं आपको बता दें कि क्या हुआ पलवल में, जो 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पलवल में राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता मुनीश भारद्वाज को घर में नजरबंद कर दिया गया था। उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी को बैठा दिया गया था ताकि वे अपने घर से ना निकल सके। और तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी थी कि अगर ये लोग बाहर आते हैं तो किस तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। क्योंकि हमने तो वो डेयरिंग देखी है कि साहब 2 घंटे के अंदर अगर मुसलमानों ने हिसार खाली नहीं किया या कोई और जगह खाली नहीं की तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब कहां गई वो गीदड़ भपकियां जब पुलिस प्रशासन लठों पर तेल लगा करके आपका इंतजार कर रहा था? क्योंकि आप तो अपने आप को हिंदू शूरवीर कहते हैं। कल क्यों नहीं आपने पुलिस प्रशासन से लोहा लिया? और पुलिस प्रशासन ने भी इन लोगों को कड़े शब्दों में दिखा दिया कि अगर ईमानदारी से हर जगह चला जाए तो ये तमाम हिंदूवादी संगठन की दुकानों पर ताले लग जाएंगे। क्योंकि श्रद्धालुओं ने पलवल, होडल व हतीन में शिव भक्तों ने सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग का जल अभिषेक किया, जो कि ये तस्वीर थी कि इतने तादाद में लोग जाना चाहते हैं वहां पर। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि भैया वहीं क्यों जाना है, अपने आसपास के मंदिरों में करो। आस्था है, हम मानते हैं, आस्था का ख्याल करेंगे, किसी की भावनाएं जो है आहत ना हो, पर वहीं जाकर के अधूरी यात्रा क्यों पूरी करनी है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो सामने आया। इसके बाद डीएसपी सुरेश भड़ाना पुलिस फोर्स लेकर मंदिर पहुंचे तो वहां 60-70 युवा एकत्रित हुए थे और जल अभिषेक के लिए यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे हुए थे। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो वे जल अभिषेक करने की बात पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया वहां और युवा पहुंच गए जहां 60 से 70 लोग इकट्ठा हुए थे झुंड बना करके नू जाने के लिए। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और तुरंत मंदिर से निकलते ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हतीन से करीब 9 से 100 युवाओं को हिरासत में लेकर पुलिस की बसों में बैठाकर भेज दिया। जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कहां भेज रहा तो पुलिस का कहना था कि कहीं नहीं। ये सबसे बड़ी जो पहल है वो खासतौर पर की गई हरियाणा पुलिस द्वारा पलवल में, जहां 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया हुआ है, जो कि हिंदूवादी संगठन वहां उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं आपको लेकर के चले कि हरियाणा के नूह में भाजपा विधायक संजय सिंह के पैतृक गांव में उजीना में सोमवार को लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंक दिया। उजीना के लोग सावन के आखिरी सोमवार को संगठनों को जल अभिषेक यात्रा की परमिशन ना दिए जाने से नाराज थे, जो कि हम ये तस्वीर देखना चाहते थे कि कब हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आएंगे। और इसकी शुरुआत हुई भाजपा विधायक संजय सिंह के पैतृक गांव उजीना से, जहां तमाम लोग सड़कों पर उतर करके सीएम का पुतला फूंकते हुए दिखाई दिए। जहां उजीना गांव के लोग सोमवार को सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से जल अभिषेक शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं देने से नाराज थे और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला जलाकर अपना गुस्से का इजहार किया है। अब ऐसे में मनोहर लाल खट्टर जो हैं करते ना करते, क्योंकि एक तरफ अगर वो इन तमाम हिंदूवादी संगठनों को इजाजत देते तो यकीनन जैसे पहले माहौल खराब किया और गीदड़ भपकियां लगातार दी जा रही थी, उससे माहौल यकीनन बिगड़ता। पर उनके इस फैसले को बदलने में जाट समुदाय और किसान समुदाय के लोगों ने जो पहल की, उससे सीएम खट्टर जो हैं वो डरे। क्योंकि जाटों का अपना वोट बैंक हरियाणा में किस तरीके से है वो तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है, जहां वो खासतौर पर सड़कों पर उतर करके बिगुल फूंकते हुए खट्टर सरकार के खिलाफ नजर आए।
खट्टर सरकार को मजबूरन जल अभिषेक यात्रा की मंजूरी देने से इनकार करना पड़ा और जब इनकार किया तो हिंदूवादी संगठन के लोग सीएम के पुतले की चप्पलों से पिटाई करते हुए उसके गांव भर में घुमाने के बाद आग लगा दी, जो कि नाराजगी अब निकल करके सामने आई है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह हरियाणा में भी हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हैं वही हिंदुत्व के ऊपर हंटर भी चलवाने का काम कर रहे हैं, जो कि खट्टर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और तस्वीर जो है सामने आती है। और अंत में आपके सामने एडीजीपी ममता सिंह ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माहौल शांत है और इस बीच मुख्यमंत्री का पुतला जलाए जाने की खबर फैलते ही जिला और पुलिस प्रशासन हड़कंप मच गया। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से नूंह में ही कैंप कर रही हैं हरियाणा पुलिस की एडीजीपी ममता सिंह ने खुद मोर्चा संभाल और तुरंत उजीना गांव पहुंची, जहां सीएम खट्टर का पुतला फूंका गया, जहां दंगाइयों को खदेड़ने का काम पहले भी किया और इनके जाते ही वहां लोग जो हैं तितर बितर भागने लगे, जो सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला जला रहे थे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को पूरी तरीके से शांत कराया। ये तस्वीर है एडीजीपी ममता सिंह की, जिन्होंने दंगाइयों के मंसूबे को ना तो नाकामयाब किया और तो और उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया कि वो आने वाले कई पीढ़ियों तक याद रखने वाले हैं। हर एक तस्वीर आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।